करेंगे क्लास 10 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें दे रखा है विच ऑफ अ फॉलोइंग आर एपी, कि इनमें से कौन सा एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये जैसे हमें ये टर्म्स गिवन है पार्ट नंबर 1 में कि हमें ये टर्म्स गिवन है एपी की, तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसके आगे की 3 टर्म्स हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें इस पार्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट की टर्म्स हमें क्या गिवन है, एपी क्या गिवन है 2 4 8 16 है ना। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकलता है, A2 में से ए को माइनस, तो A2 माइनस A2 हमें कितना गिवन है 4 और A हमें कितना गिवन है 2। तो D की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ गई 2, लेकिन हम एक बारी की हम नहीं निकाल सकते, हमें कंफर्म भी करना है। ठीक है, तो हम कंफर्म कैसे करेंगे, नेक्स्ट बार एक और बार D निकाल के, तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 8, A2 की वैल्यू क्या है 4, तो 8 में से 4 गए 4। सो ये हमारा D निकल आ गया। अब आप जो देख रहे हो कि D की वैल्यू एक बार 2 आई है, एक बार 4 आई है, सो हम कह सकते हैं डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जो हमें दे रखा है 2 5/2 3 एंड 5 7/2। ये हमें एक एपी गिवन है। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी गिवन है 5/2, A की वैल्यू कितनी गिवन है 2। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 में 2 2 पे आता है, 2 to the 4, तो वैल्यू क्या आ गई डी की 1/2। ऐसे हम एक बार और कंफर्म कर लेंगे, तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3, A2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5/2। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 की टेबल में 2 2 पे आता है, 3 to the 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। सो आप देख रहे हो कि जो डी की वैल्यू आ रही है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो सेम आ रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। तो हम इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो हम आगे की 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, जैसे हमें 7/2 गिवन है, हमारा डी कितना आ रहा था 1/2, तो हम इसमें प्लस कर देंगे, आगे की 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी 8/2। ऐसे ही 8/2 में हम प्लस 1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगी 9/2। ऐसे ही 9/2 में प्लस 1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगी 10/2। अब आप ध्यान से देखो, ये कट रहा है, 2 1 the 2 2 4 the 8, 9/2 नहीं कट रहा है, 9/2 नहीं कट रहा है, 2/10 कट रहा है 5 पे। तो हमारी आगे की 3 टर्म्स क्या आ गई 4, उसके बाद 9/2 एंड 5। ठीक है, ये हमारी आगे की 3 टर्म्स होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3, जो हमें गिवन है 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 7/2। तो सबसे पहले हमें इसकी डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या गिवन है माइनस 3/2, माइनस का माइनस एंड माइनस 1/2 इसकी वैल्यू गिवन है। तो हम माइनस 3/2 का 3/2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गई 1/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3/2 में से 1/2 गया दैट इज माइनस का 2। ठीक है, ऐसे ही हम डी की एक बार दोबारा वैल्यू निकाल के देखेंगे, A3 माइनस A2 माइनस 5/2 माइनस का माइनस, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3/2 माइनस 5/2 सॉरी माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 2। तो हम आगे की 3 वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 7/2 में प्लस -2, तो 7.2 प्लस माइनस -2, तो वैल्यू क्या आ गई 9.2। ऐसे आगे वैल्यू निकालेंगे, आगे वैल्यू आ जाएगी 11.2। ऐसे आगे वैल्यू मतलब 9.2 में हम प्लस करेंगे माइनस का 2 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.2।
ऐसे ही हम दोबारा जब वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 13.2। तो ये हमारी 3 टर्म्स होगी इसके आगे की। अब करते हैं इसका पार्ट 4, जो कि हमें गिवन है -10, -6, -2 एंड 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। ठीक है, सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 माइनस का -10 ब्रैकेट में -6 का माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, अब आगे एक बार दोबारा हमें 2 बार निकाल के डी की वैल्यू कंफर्म करनी है। अगर वो सेम आएगी तभी हम आगे उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम डी का दोबारा निकाल के देख रहे हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है? -2, माइनस का माइनस, A2 की वैल्यू क्या है? -6, माइनस प्लस, तो हमारी इसमें भी वैल्यू क्या आ गई? 4। सो इसकी आगे की 2 + 4 क्या हो गया? 6, 6 + 4 दैट इज़ 10, 10 + 4 दैट इज़ 14। तो हमारी आगे की 3 वैल्यूज़ क्या होगी? 6, 10 एंड 14। ठीक है, तो आप नई AP बना के लिख दोगे ये। सो ये हमारी न्यू AP होगी। अब इसका पार्ट 5, जो कि हमें गिवन है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A2 की वैल्यू क्या गिवन है? 3 + √2, A की वैल्यू 3। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, बचा क्या? √2। ऐसे हम दोबारा एक बार अगर डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या गिवन है? 3 + √2 माइनस A2 की वैल्यू क्या गिवन है? 3 + √2। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखें तो हमारी ये की ये वैल्यू कट जाएगी। सॉरी, ये हमें 2 √2 गिवन है। ठीक है, सो 3 प्लस का 3 माइनस का कट जाएगा। 2 √2 में से 1 √2 चला गया। अब यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एक तरीके से। तो 2 √2 में से 1 √2 हमारा चला गया, तो कितना बचा? खाली √2। तो अब हम आगे की 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। वो कैसे निकलेंगी? इसमें √2 ये 1 होता तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 √2। ऐसे हमारी नेक्स्ट क्या हो जाएगी? 3 + 4 √2 प्लस √2। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 5 √2। ऐसे ही नेक्स्ट निकालेंगे 3 + 5 √2 प्लस √2। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 + 6 √2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6th पार्ट पे। ठीक है, 6th पार्ट जो कि हमें गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, हमें ये गिवन है। तो हम डी निकालेंगे। A2 माइनस A1, 0.22 में से 0.2 गया, तो देखो 0.22 में से 0.2 गया तो क्या आ जाएगा? 2 का 2, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट, ये आ गया 0.02। एक वैल्यू डी की हमारे पास ये आ गई। अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल के देखेंगे। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या गिवन है? 0.22, 0.22। अब इसको भी माइनस करके देख लो। सो वैल्यू क्या आ गई? 0.002। सो सेम नहीं आ रही। ठीक है, तो आप लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 पार्ट। तो हमें ये गिवन है 0, -4, -8, -12। तो डी निकालते हैं सबसे पहले। A2 माइनस A2 की वैल्यू क्या गिवन है? -4, A की वैल्यू 0, तो आ गई -4। ऐसे ही दोबारा डी निकाल के देख लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 माइनस का 4, -8 का -8, माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ गई? -4। अब आगे की 3 वैल्यूज़ तो सबसे पहले लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। आपको ये चीज़ हर किसी में लिखनी है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम है या नहीं सेम है, ये फॉर्म करती है AP या नहीं करती है। देयरफॉर इट इज़ एन AP। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे की टर्म्स निकालना। -12 -4 तो क्या हो जाएगी? -16। ऐसी -16 -4 क्या हो जाएगी? -20।
-20 -4 दैट इज़ -24। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक तरीका तो इसका ये है ये चीज़ को सॉल्व करने का। एक तरीका और है, जैसे हमारी ये गिवन है A, ये गिवन है A2, ये गिवन है A3, ये गिवन है A4। अब हमें A5, A6 एंड A7 निकालना है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है A प्लस, और 5 का क्या लिख देते हैं हम 4D, एक वैल्यू कम करके हम D में लिख देते हैं 4D। A की वैल्यू अगर आप देखो तो A की वैल्यू क्या है 0, 4 का 4, D की वैल्यू क्या है -4, तो 0 मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 16, तो -16 आ गई। A5 की वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट हमें गिवन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 माइनस A2 की वैल्यू क्या गिवन है -1/2 माइनस A की वैल्यू क्या गिवन है 1/2, -1/2 प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही हम एक बार और निकाल के देख लेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -1/2, A2 की वैल्यू भी हमें कितनी गिवन है -1/2, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, वैल्यू आ गई 0। तो हमारी D की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, तो आप लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो आगे की जब टर्म आप निकालोगे तो 1/2 में 0 प्लस करोगे तो 1/2 माइनस 1/2, दोबारा 1 माइनस 1/2 में जी डिफरेंस जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया दैट इज 0, उसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा -1/2। ऐसे ही दोबारा करोगे -1/2 प्लस 0 तो आ जाएगी -1/2। और एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आप सिंपल निकाल देना। अगर ये कुछ ज़्यादा नंबर का आ जाता है तो जो आपका तरीका है A5 निकालने का, दैट इज़ A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या गिवन है -1/2, 4 का 4, 0, D की वैल्यू क्या है 0। तो आप इस तरीके से निकालना, ठीक है, ताकि आपका जो स्कोर है वो देख लेगी मैम, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसका 9th पार्ट। इसका 9th पार्ट जो कि हमें गिवन है 1, 3, 9 एंड 27। देखने से ही पता चल रहा है कि ये AP नहीं है, बट हमें करके दिखाना है तो हम करके दिखाते हैं। सो D निकालेंगे 3 - 1 इक्वल टू 2, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या थी 3, A1 इनकी वैल्यू क्या थी या A की वैल्यू क्या थी 1, तो D कितना आ गया 2। ऐसे D एक बार और निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या दे रखी है 9, A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो D की वैल्यू क्या आ गई 6। सो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। तो हमारा 9th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 10 जो कि हमें गिवन है A, 2A, 3A एंड 4A। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। D निकालेंगे सबसे पहले A2 माइनस A2 की वैल्यू क्या गिवन है 2A, A की वैल्यू क्या गिवन है A ही, तो 2A में से A चला गया, क्या बचेगा A, तो D की वैल्यू क्या आ गई A। उसके बाद हम D दोबारा निकालेंगे, दैट इज़ A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या गिवन है 3A, A2 की वैल्यू क्या गिवन है 2A, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई A। तो D की हमारी वैल्यू सेम आ रही है, तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो हम आगे की वैल्यू निकालेंगे। अब हम दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं A5 हमें निकालना है, तो A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या गिवन है A ही, 4 का 4, D की वैल्यू क्या गिवन है A, तो A प्लस 4 आ गई A, A2, A3, A4 है ना। A कितना हो जाएगा A प्लस 4A कितना हो जाएगा 5A। ऐसे ही हम A6 निकाल लेंगे, A प्लस 5D, A का A, 5 का 5, D की वैल्यू क्या गिवन है A, तो A प्लस 5A क्या हो जाएगा 6A, ठीक है। ऐसे ही हम A7 निकालेंगे, A प्लस 6D, A का A, 6 का 6, D की वैल्यू क्या गिवन है A, तो A प्लस 6A क्या हो गया 7A। तो हमारी आगे की 3 टर्म्स क्या निकल आई 5A, 6A एंड 7A। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 11 जो कि हमें गिवन है A, A2, A3, A4, ठीक है। उसके बाद हम D की वैल्यू निकालते हैं। इसमें सबसे पहले A2 माइनस A1, A2 का हमें A2 ही गिवन है, A का हमें A ही गिवन है,
तो हम इसका कुछ नहीं निकाल सकते। ऐसे हम देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट भी वही आए। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या गिवन है, A3 का A3, A2 का A2, तो हमारी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। Therefore it is not an AP। ठीक है, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 12। √2, √8, √18, √32। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ये हमें √2 का √2 ही रहता है। अगर मैं √8 का करना चाहूँ तो मैं 8 का क्या कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 2 to the 4, 4 to the 8। जब दो चीज़ें कॉमन होती हैं रूट में तो वो हमारी बाहर आ जाती है, और जो नहीं होती वो अंदर की अंदर रह जाती हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसे अगर मैं 18 का करूँगी तो 18 का क्या, 18 का करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2। ऐसे ही अगर मैं 32 का करूँगी, इसका आ जाएगा 4√2। ठीक है, तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। A2 माइनस A, 2√2 में से √2 गए तो क्या बचा, जल्दी बताओ क्या बचा, √2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं D का दोबारा निकालूँ, A3 माइनस A2, A3 में से A2 आएंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√2, तो क्या बचा, खाली √2। आगे की वैल्यूज़ निकालेंगे जो कि हमें गिवन थी, 4√2 प्लस √2, तो क्या आ जाएगा 5√2। 5 का जैसे अभी ये हम इसको सॉल्व करके हमने इसको 4√2 बनाया था। 4 हमारा डबल था, एक तरीके से हम उसको बाहर ले आए थे। अभी ये अंदर है तो हम इसको अंदर ले जाएंगे। तो 5 5 द 25 एंड 50, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 50। ऐसे अगर हम नेक्स्ट वैल्यू निकालें, 5√2 प्लस √2 तो आ जाएगी 6√2। अब जब 6√2 को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू 72। ऐसे ही अगर हम आगे की निकालेंगे, 6√2 में √2 प्लस करेंगे तो हमारी आगे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7√2। एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 7 49, 49 इंटू 2 दैट इज़ 98। तो आगे की 3 वैल्यूज़ क्या होगी हमारी, ये √50, √72 एंड √98। अब अगर हम इसको उस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते जो हमारा था, A5 अगर हमें निकालना तो हमारी वैल्यू क्या आती है, A प्लस 4D। ठीक है, तो निकालते हैं। A की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, 2, 4 का 4, √D की वैल्यू क्या थी हमारी, √2। तो देखो ये भी ऐसे ही निकलेगा कि 5√2 आ जाएगा, एंड उसको आप ऐसे ही करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका 13 पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। √6, √9 एंड √12। तो D निकालते हैं सबसे पहले। √6 में से √3 गए, ठीक है, नहीं हो सकता सॉल्व। ठीक है, ऐसे हम D का A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से माइनस का 6 गया। अगर मैं 9 का रूट देखूँ वो 3 हो सकता है, लेकिन वो भी फिर भी सेम नहीं आ रहा, तो आप लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि हमें गिवन है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो D निकालते हैं सबसे पहले। A2 माइनस A2 की वैल्यू क्या गिवन है, 3 का √2। A की वैल्यू क्या गिवन है, 1। 3 का अगर हम उसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 9। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 8। ऐसे हम अब D की वैल्यू नेक्स्ट निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5 की पावर 2। A2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 की पावर 2। 5 5 द 25, 3 की पावर 9, तो ये हमारी क्या आ गई, 16। अब आप देख रहे हो कि हमारा जो D है वो सेम नहीं आ रहा है, सो आप लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, सो चलिए अब इसका 15 पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट गिवन है, 1 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73।
तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, देखते हैं डी हमारा सेम आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या गिवन है 5 की पावर 2, A की वैल्यू क्या गिवन है 1 की पावर 2। तो 5 5 25, 25 में से 1 गए दैट इज़ 24। ऐसे ही दोबारा निकाल के देख लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 की पावर वैल्यू क्या है 7 की पावर स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 7 7 49 माइनस 5 5 25, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 24। सो अब आगे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 73 प्लस 24 दैट इज़ 97, 97 प्लस 24 दैट इज़ 121, 121 प्लस 24 दैट इज़ 145। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसका पार्ट 15 भी हमारा कंप्लीट होता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी।